और देखिए यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 5वां, ठीक है, समांतर श्रेणियाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसी का जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली है 5.2, इसी में आपका एक प्रश्न है आपका 11वां, ठीक है। बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसका ईजी कोई तरीका बताइए। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत आसान है। इसमें कह रहा है कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है। इसमें कहता है जैसे कि यहाँ पर पहला पद क्या है, 3 है, दूसरा ये 15 है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। उसी तरीके जब हम बढ़ते जाएंगे तो 54 नंबर पे कोई ना कोई पद मिलेगा, ठीक है। जैसे 4 नंबर पे ये 39 मिल रहा है ना, उसी तरीके से 54 नंबर पे कुछ ना कुछ पद मिलेगा, ठीक है। तो कुछ मान लेते हैं कि 54 नंबर पे हमें x मिलेगा, ठीक है, 54 नंबर पे हमें x मिलेगा। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर हम इसमें 132 जोड़ देते हैं, ठीक है, जो 54वां नंबर पे जो पद मिल रहा है उसमें अगर हम 132 जोड़ देते हैं तो कुछ ना कुछ हो भी करेगा। तो मान लेते हैं कि ये y हो जाएगा, ठीक है। अब यही पूछ रहा है कि ये जो y संख्या है ये 54वें पद से कितना आगे जाएंगे तो ये वाला y संख्या आपको मिल जाएगा। बस इतना ही बात है और कुछ नहीं करें, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं कि 54वां नंबर पे क्या है, ठीक। तो इसको हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे, तो A54 बराबर फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस में d और गुणा करा देते हैं इसमें से एक कम करके, तो ये हो जाएगा 53, आया ना। अब इसमें देखिए पहला पद क्या है 3, तो a बराबर में है आपका 3, और उसके बाद से इसमें से घटा देंगे तो d निकल जाएगा। तो d बराबर कितना है, तो 15 माइनस का 3 बराबर में आपका हो जाएगा 12। ये इतना क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद से A54 बराबर में a का मान कितना है 3 है, प्लस में d का मान कितना है 12 है, गुणे में ये 53, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 12 3 36 का 6, 12 5 60, 3 63, ये हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो 6 3 9, तो A54 बराबर कितना निकला, यही इतना निकल गया, ठीक। तो हमें क्या मालूम चला, हमें मालूम चल गया कि ये वाला जो आपका 54वां जो पद है, ठीक है, 54वां नंबर पर जो संख्या है वो आपका 639 है। अब इसमें पूछ रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। वो कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। अब वो पद तो हमें मालूम नहीं है कि 54वां पद से कौन 132 अधिक है। तो जब ना मालूम हो तो मैथ क्या कहता है कि उसको मान लो। तो हम मान लेते हैं, माना an 54वें पद से 132 अधिक है। ये बात क्लियर हुआ ना। तो an क्या है, ये जो an है ये क्या है, 54वें पद से 132 अधिक है। यही चीज हमने लिखा है, अलग से हमने कुछ भी नहीं लिखा है। जो an पद है इसको हमने क्या माना है, हमें तो पता नहीं कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमने मान लिया है कि जो an पद है ये 54वें पद से 132 अधिक है। तो an पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है ना। कम अगर कहता है कि कम है तब माइनस कर देते हैं, अधिक कह रहा है तो अधिक कब होगा, जब ऐड करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। इतना बात क्लियर हुआ। अब देखिए an बराबर में 54वां पद कितना है, ये 639 प्लस में 132। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 का 1, 3 3 6 1 7 और ये 7, an बराबर में ये इतना निकल गया ना। अब हमें क्या मिल गया, an बराबर हमें 771 मिल गया, ठीक। अब हम क्या कर लेते हैं, हमें क्या बताना है, हमें ये 771 किस पद पर है, ठीक है, किस नंबर पे है वो बात हमें ज्ञात करनी है। जैसे 54वें नंबर पे क्या है 639 है, उसी तरीके से 771 किस नंबर पे है ये बात हमें बतानी है, ठीक। तो ये तो बहुत आसान हो गया। देखिए an बराबर में फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस में n माइनस का 1 और ये d, ये होता है ना। an का मान हमें निकल चुका है यहाँ पर, तो 771, a का मान यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 3 प्लस में n माइनस 1, n का मान निकालना है, ठीक है ना, और ये d का मान यहाँ पर 12। अब इसको इसमें ला देते हैं तो 7 7 1 माइनस का ये 3 बराबर में n माइनस का 1 और ये 12, ठीक। इसमें से घटा देते हैं तो 7 6 8 बराबर में n माइनस का 1, ठीक है, और ये गुणे में 12 है। अब इसको इधर बुला लाते हैं तो 7 6 8 बट्टे में हो जाएगा 12 बराबर में
n माइनस का 1, ठीक है। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 12 छक 72 कट जाएगा क्या, ये 12 छके 72 बचेगा 4, 12 चौका 48, ठीक है। 12 से 1 कट जाएगा, बराबर में n माइनस का 1। अब इसको हम इधर ला देंगे तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 65 बराबर में n हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि 54वां पद से जब हम 65वां पद पे पहुंचेंगे तब ये क्या हो जाएगा, 54वें पद से 132 अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना चाहते लिख देंगे कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, बस। तो यहाँ पर हमें लिख दिया कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। और भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन इस तरीके से बताएंगे, ठीक है ना।